नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूं लाइव टू एक्सप्लोर में। जब से हम यूएस आए हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट जो आया है, क्वेरीज आया है हमारे ब्लॉग्स में कि आपका बच्चे का ऑनलाइन स्कूल जो है उसके बारे में बताइए। पहले तो क्वेरीज आया कि आयुष्मान का स्कूल का क्या क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज करोगे, ये सारे क्वेरीज आया। फिर मैं एक दो वीडियो में बताया, फिर जब से वो डाला फिर कंटिन्यूसली कमेंट्स भी आ रहे हैं और मेल्स भी आ रहे हैं। बहुत सारा मेल्स को हम रिस्पॉन्ड भी किए, लेकिन ऐसा होता है ना, फिर इतना ज़्यादा मेल हो गया कि रिस्पॉन्ड करना ऑन टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो सोचे कि एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना ले, उसके ऊपर पूरा डिटेल हम शेयर कर लेंगे। स्कूल के बारे में जो कुछ भी क्वेरीज अभी तक आया है उसके बारे में ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो हमारे जैसे जो रेगुलर व्यूअर्स है, जो बेसिकली हमारा इधर फैमिली ब्लॉग या ट्रैवल ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, आज शायद वो वाला ब्लॉग नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो। नहीं, अगर आपको भी जानना है स्कूल के बारे में या थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो कि यूएस में हम अभी है, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। पहले तो क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्लॉग में हो सकता है बहुत सारे नया व्यूअर्स हमारे चैनल में जुड़े, क्योंकि ओबियसली ऐसा कॉन्सेप्ट ही टॉपिक भी ऐसा है। हम वैसे एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उड़ीसा में। उड़ीसा का मतलब कॉलेज के बाद 3 साल हम उड़ीसा में काम किए, फिर 4 साल हम मुंबई में काम किए, 10-11 साल से हम बेंगलुरु में काम कर रहे थे। फिर बेंगलुरु का जो कंपनी है, वो कंपनी हमको इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के थ्रू यूएस भेज दिया। मतलब मेरा पूरा कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है यूएस में। तो यूएस में फ़िलहाल हम 2022 अगस्त से यूएस में है। ओबियसली 1-2 ट्रिप हम इंडिया का किया। फिर अभी रिसेंटली 2 महीना हुआ, मानी एंड आयुष्मान, वाइफ मानी एंड सन आयुष्मान, वो लोग मेरे साथ आए। मैं अभी जब इंडिया गया था, तो अभी फ़िलहाल ये लोग इधर है और थोड़ा समय हम इधर रहेंगे। वैसे बहुत लोग को हमारा पता है कि हम इधर परमानेंटली रहने का मतलब इतना इच्छुक नहीं है। कंपनी तो चाहता है कि इधर परमानेंटली रह जाए, वैसे वही उसके हिसाब से मेरा ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन हमारा कुछ थोड़ा पर्सनल जो बोलते हैं ना, इच्छा रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा एक टाइमलाइन हम सोचा है कितना दिन हम इधर रहेंगे, उसके हिसाब से हम इधर रहेंगे, फिर इंडिया वापस आएंगे। तो इसलिए क्वेरीज आ रहे थे कि आयुष्मान का स्कूल का क्या कर रहे हो। तो मैं तो ईश्वर से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा सारे ऑप्शन मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है जुगाड़। तो आयुष्मान के लिए भी मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया क्या करेंगे उसका स्कूल का, क्योंकि मुझे इधर यूएस में नहीं डालना था, क्योंकि ओबियसली टेम्परेरी पीरियड के लिए आएगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज होगा। मतलब यूएस का स्कूल में पढ़ेगा, फिर से इधर से 1-2 साल के बाद अगर इंडिया जाएगा तो उधर का स्टडी इधर का स्टडी मिक्स करना नहीं चाहता था। तो मुझे थोड़ा कंटिन्यूस उसका जो स्टडीज़ है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं चाहिए था, सिमिलर स्टडी। तो हम ढूंढने के बाद एक ऑनलाइन स्कूल मिला और एक बेहतरीन ऑनलाइन स्कूल मिला। जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे भी बेहतरीन ये निकला अभी तक फ़िलहाल। जो 2 महीना अभी रिसेंटली वैसे शुरू हुआ, जून से ही उसका क्लास शुरू हुआ, उससे पहले ब्रिड्स कोर्स हुआ 1 महीने के आसपास। तो अभी जितना भी 2 महीने के आसपास जितना भी उसका क्लास हुआ, उसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हमको। तो स्कूल के बारे में तो डिटेल में मैं बताऊँगा। मैं शुरू करता हूँ कि क्या क्या है ये ऑनलाइन स्कूल। ऑनलाइन स्कूल का जो ये प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा ट्रेडिशनली फिजिकल स्कूल्स रहते हैं, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कोविड टाइम पे जितना सारे स्कूल्स थे ऑनलाइन मोड में गए, सारे एजुकेशन जैसे कि जूम के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हुआ, तो वैसे ही है कॉन्सेप्ट, सारे के सारे टॉपिक सेम है। वैसे ये स्कूल में ना डिफरेंट करिकुलम्स है, इंडियन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, ऐसा अलग अलग करिकुलम्स है। 2 बैचेस रहते हैं, आई थिंक 2 है, पता नहीं और ज़्यादा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। 2 बैच है, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। 4 आवर्स का ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट होता है। तो आपका लोकेशन वाइज आप कौन सा टाइम जोन पे हो या आपको कौन सा वाला चीज़ कंफर्टेबल है, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। और ये वीडियो में ना स्पेसिफिकली ये मत सोचना कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ फिजिकल स्कूल से ये स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक काइंड ऑफ सिनारियोस है, मतलब किस किस को चाहिए रहता है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या लोकेशन चेंज करते रहते हैं, या मेरे जैसे कि दूसरा कंट्री में आए हैं थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन उनको इंडियन स्टडीज़ में ही करिकुलम में ही कंटिन्यू करना है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है। हमारे पास कोरिस आया
किसी का थोड़ा फिजिकली चैलेंजेस है जो कि पर्सनली जाके फिजिकल स्कूल अटेंड कर सके, ऐसा भी केसेस है। तो ऐसा बहुत सारा केसेस में ये जो बोलते हैं ना, ये बहुत ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसे कि मैं बोला 2 क्लासेस है और डिफरेंट करिकुलम है। स्टडी का स्ट्रक्चर जैसे कि इनका रहता है नॉर्मल स्कूल में, सारे के सारे सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं उसमें। और मैंने जितना पता किया, जैसे कि अब वैलिड है कि नहीं है, ये ऑनलाइन मोड है, कैसा रहता है, नहीं, ये जैसे फिजिकल स्कूल वैलिड है, इसका जो कुछ भी सर्टिफिकेट आएगा या जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहता है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रहता है, अगर इधर से जाके कोई दूसरा स्कूल में आप ज्वाइन किए तो ये सारे चीज़ के लिए एकदम वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर होगा तो कंटिन्यूसली ये स्कूल में कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप अगर टेम्परेरी बेसिस पे 1-2 साल 3 साल के लिए कुछ अगर आपको ये स्कूल में आप ये करोगे तो वैसा कर सकते हो। ये ऐसे ही रहता है, मतलब आपके इच्छा के हिसाब से। बहुत सारे जो आयुष्मान के मतलब सेम क्लासेस में है, वो तो काफ़ी दिनों से 2-3 साल से एक स्कूल में है, एक क्लास में। आयुष्मान तो अभी फ़िलहाल नया है। तो ये था स्कूल के बारे में। अब रिसेंटली हमने पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो नहीं, इधर जैसे कि पीटीएम होता है फिजिकल स्कूल में, इधर भी पीटीएम से, पीटीएम के अलावा बहुत सारा ऐसा इंटरेक्शन सेशंस भी होता है। जैसे कि रिसेंटली अभी कॉफ़ी विद पेरेंट्स करके एक सेशन हुआ, जो कि सारे पेरेंट्स ज्वाइन किए। उनका जो क्लास टीचर है, क्लास कोऑर्डिनेटर्स है, उनसे बात करके क्या क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्होंने पूछा हमको कि क्या चीज़ तुमको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या क्या चीज़ में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेरीज जो था, हमने बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से डिस्कस किया। वो लोग भी बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, इंक्लूड करते हैं ये सारे चीज़, जो कि एक काफ़ी अच्छा है। अभी फ़िलहाल हम एक पार्क में बैठे हैं। इवनिंग को जनरली हम आते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं। आयुष्मान खेल लेता है इधर, तो किड्स प्ले एरिया ये सब रहता है, तो हम इधर आए हैं। फ़िलहाल इधर बैठते हैं। घर जाने के बाद आयुष्मान डिटेल में बताएगा क्लास कैसे शुरू होता है, और उसका भी एक एक्सपीरियंस लेंगे। ये स्कूल में और एक डाउट रहता है कि बच्चा पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में रहता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है, ये स्कूल में भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, जो कि सारे स्टूडेंट्स फिजिकली मिलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। फिर बहुत सारा उनका फिजिकल इंटरेक्शन इवेंट्स रहता है, जैसे कि अभी मानसून ट्रैक, राइट, मानसून वाला एक्टिविटीज़ रहता है, जो कि सारे मिल के कोई ट्रैक पे जाएंगे। हम तो फ़िलहाल अभी यूएस में हैं, तो बहुत सारा चीज़ हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं फिजिकल वाला, बट ये सारे चीज़ें आप अगर इंडिया में हो तो ओबियसली ये एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप मिलो, स्पोर्ट्स में ये करो, फिर साथ में मिल के ट्रैक में जाना। इनका फील्ड ट्रिप्स भी रहता है, स्कूल वाला जो ट्रिप्स रहता है वो भी रहता है, वो भी डोमेस्टिक भी रहता है, इंटरनेशनल भी रहता है। ये बोल रहे थे कि अक्टूबर-सितंबर के करीब इवन यूएस का भी एक इंटरनेशनल ट्रिप है बच्चे लोग का, और सिंगापुर है। तो यूएस आएंगे तो ओबियसली वी विल ट्राई टू ज्वाइन। तो ऐसा बातचीत हो रहा था हमारा जो कॉफ़ी सेशन था टीचर्स के साथ। तो ये सब है। मुझे तो बहुत ही अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अभी तो फ़िलहाल 2 साल तो ऑनलाइन ही उसका कंटिन्यू होगा। 6th स्टैंडर्ड में है आयुष्मान, तो 6th 7th तो ऑनलाइन में ही चलेगा। फिर आगे का नहीं सोचा है, आगे का देखेंगे। लेकिन आप अगर कोई ऑलरेडी फिजिकल स्कूल में हो, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप फिजिकल स्कूल में कंटिन्यू करो। आयुष्मान तो वैसे आज तक फिजिकल स्कूल में ही था, राइट। तो ये अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या आप चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा किड ऐसे भी पढ़ते हैं कि उनको एजुकेशनल जो बोलते हैं ना डिग्री विग्री ये सब का कोई ये नहीं है, एकेडमिक अचीवमेंट का इतना महत्व नहीं है उनको। किसी को पूरा स्पोर्ट्स में फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, किसी को दूसरा कोई चीज़ में फोकस करना है, लेकिन उनको सेम टाइम एकेडमिक जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दे नीड ए सर्टिफिकेट, दे नीड ए स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल, बट उसके अलावा दे नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स मोर। तो वैसा केसेस भी है। और आयुष्मान का स्कूल में तो यूएस का तो ये हो गया, सिंगापुर से बच्चे हैं, यूएई से हैं, चाइना से हैं, जापान से हैं। मतलब एक क्लासरूम में ऐसा अलग अलग कंट्रीज़ का बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई फिनलैंड से है। तो ये भी है कि ये जो होता है ना, एक क्लासरूम में अलग अलग कंट्री से बच्चे पढ़ रहे हैं। ओबियसली इंडिया का अलग अलग पार्ट से है। ये आई थिंक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, मेन जो बेस है बेंगलुरु में ही है, बट या दे ऑपरेट कम्प्लीटली ऑनलाइन। तो इनका जो सारे है होता है, जूम में क्लास होता है। फिर उनका जो पोर्टल, स्कूल पोर्टल है, उसमें भी मतलब बहुत ही रोबस्ट मुझे लगा, क्योंकि जब हम कोविड के टाइम पे सब ऑनलाइन गए थे ना, सब लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे इतना।
तो जो प्लेटफॉर्म था ना इतना रेडी नहीं था। तो ये लोग तो ऑलरेडी ये जो स्टार्टअप टाइप खुला है ऑनलाइन स्कूल, ये तो मतलब कॉन्सेप्ट ही ऑनलाइन है। तो आप सोच सकते हो कि जो स्टडी प्लेटफॉर्म है, जो फैसिलिटी मिला है वो कैसा रहेगा, राइट। उनका इवन जो स्टडीज़ वडीज़ रहता है, उनका जो एग्ज़ाम या छोटा छोटा जो बोलता है ना टेस्ट्स रहते हैं, वो भी मैं देख रहा था बहुत ही फ़न वे में एक गेम मोड टाइप करके वो लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं देख रहा था कि इन लोग को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके ऊपर कुछ रिसर्च करो, तो बच्चे लोग खुद जाके रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं टीचर्स को, पूरा क्लास के सामने स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करना रहता है। तो ये जैसा हमारा कॉर्पोरेट कल्चर में जैसा होता है, मैं वो देख रहा हूँ, वो सारी चीज़ हो रहा है। कोडिंग वोडिंग स्क्रैच का ये सब बहुत सारा, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं लगता है। बहुत ही एडवांस्ड वे में, बहुत ही बेहतरीन वे में उसका स्टडी अभी तक हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। स्कूल का जो नाम है 21K स्कूल, उसका डिटेल, उसका जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आपको कुछ भी उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप वो वेबसाइट में जाओ। उधर फ़ी स्ट्रक्चर भी लिखा है ऑलमोस्ट, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही 70,000 to 1 लाख उसके बीच में कुछ है, उसका फ़ीस रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा क्लास में है। नॉट इंक्लूडेड द स्टडी टूर, ये सब उनका ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा शायद। तो आप जाके देख लेना वेबसाइट में, या स्कूल से उनका ईमेल है ये सब है, तो उनसे कांटेक्ट कर लेना, तो वो लोग आपको डिटेल में बता देंगे कुछ क्वेरीज होगा तो स्कूल के बारे में। तो वही आपसे शेयर करना था कि स्कूल का नाम है 21K स्कूल, क्योंकि मैं मेल लिख के ये हो गया, मतलब फिर मुझे बुरा लगता है कि बहुत सारा मेल मिस हो जाता है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि बेटर एक वीडियो में ही एक्सप्लेन कर ले, ताकि कोई भी क्वेरीज आएगा तो उनको बोल दूंगा कि भाई ऑलरेडी एक वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन में अभी मैं दिया, फिर आगे आयुष्मान देगा, वो बताएगा कि क्लास कैसे शुरू होता है, उनका क्या क्या होता है, वो आयुष्मान खुद एक्सप्लेन करेगा, उसका खुद का एक्सपीरियंस वो शेयर करेगा। फिर घर जाके बात करते हैं। घूम फिर के वापस आ गए पार्क से, रेगुलर रूटीन है हमारा। तो आगे का जो स्कूल का जैसा रूटीन है, कैसा शुरू होता है, कैसा होता है, वो आयुष्मान के मुंह से सुनना चाहते हैं हम लोग। हाँ आयुष्मान बता। अभी हमारा स्कूल स्टार्ट होता है हमारा नेशनल एंथम से। नेशनल एंथम के बाद हमारा असेंबली होता है, उसमें हम स्टूडेंट्स को असाइन किया जाता है लाइक थॉट ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, न्यूज़ फीड, फन फैक्ट्स और जीके क्वेश्चंस, वो सब पूछते हैं और हमको याद भी आता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है फर्स्ट क्लास का। और फिर हमारा रेगुलर क्लासेस होता है क्या मैथमेटिक्स, एसएसटी, साइंस, वो सब होता है। और फिर अभी हमने अभी लिटरेचर भी है तुम्हारा ना? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली हमने तो कन्नड़ा लिया है। बाकी वैसे बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे कि फ्रेंच है, जर्मन है, राइट, फॉरेन लैंग्वेज भी है। ईसोल भी है, इंग्लिश फिर से चूज करना है सेकंड लैंग्वेज। अच्छा, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि नॉर्मल इंटरनेशनल स्कूल में होता है, ऐसा सारे ऑप्शंस और है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी है ना। हाँ? वो योगा फोगा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी है, ऐसा सब है। कन्नड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड तक कन्नड़ा था उसका, तो हमने वो कंटिन्यू किया, क्योंकि वापस जाएंगे तभी तो फिर कंटिन्यूस वो रहना चाहिए ना, तो वही है। और अभी रिसेंटली योगा डे का एक्सपीरियंस बता। हाँ, अभी रिसेंटली हमारा 21 जून को योगा डे हुआ था। श्री श्री रविशंकर आश्रम का वो जो योगा टीचर है, उसको आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, और उस आश्रम का योगा टीचर्स हमको योगा सिखाए थे उस दिन। हाँ, वो दिन बहुत ही, मतलब हम भी देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया लगा हमको। We extend our heartfelt gratitude to the Art of Living Foundation. Happy International Yoga Day to all. Document C.
तो सारे चीज़ कवर होता है स्कूल में, मतलब ऐसा फिजिकल स्कूल और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है अभी तक। ऑब्वियसली फिजिकल स्कूल में जो स्पोर्ट्स, कबड्डी, खो खो, रनिंग कंपटीशन, ये सब एथलीट कंपटीशन वो सब होता था। इसमें भी है, लेकिन उसके लिए सेपरेट डे है जो कि ये लोग मिलते हैं, राइट? स्पोर्ट्स डे ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, फील्ड ट्रिप्स भी है ना हमारा स्कूल ये में। मैं बताया था, वो हाँ, वीडियो में बताया था, ऐसा है। ऑब्वियसली मैं आई डोंट वांट टू कंपेयर, लोगों का शुरू हो जाएगा ऐसा है वैसा अच्छा है वैसा अच्छा है, ये तो एक ऑप्शंस है। जैसे कि हमारा सिचुएशन आया, ऐसा किसी के साथ भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, या बहुत सारे लोग तो ऐसे ही हैं हमारे इंडिया में जो कि ट्रैवल करना पसंद करते हैं, एक जगह पे नहीं रहना चाहते हैं, एक जगह पे दूसरा जगह। जैसे कि हमारा तो लाइफ का सबसे बहुत ही बेहतरीन मोमेंट हमारा कोविड के टाइम पे जब ऑनलाइन चल रहा था, तब हम मनाली में रुके, उत्तराखंड में जाके रुके। हमारा मतलब काफ़ी बेहतरीन पल हमने बिताए, उसका सारे वीडियोस है हमारे चैनल्स में। अगर कोई नया हो, बहुत सारे पुराने वीडियोस तो उसमें ही वो वीडियो के साथ ही हमसे जुड़े। बट अगर कोई नया ये देख रहे हो तो वो प्लेलिस्ट है हमारा चैनल में, बहुत पुराना, 2-3 साल पहले, तो वो आप जाके देख सकते हो हम कैसा लाइफ जी रहे थे जब ऑनलाइन स्कूल चल रहा था, जब मतलब फिजिकल स्कूल ऑनलाइन मोड पे चल रहा था, तभी कैसा हम जी रहे थे। इवन ड्यूरिंग आवर रोड ट्रिप भी तो तेरा क्लास होता हाँ, था। मेरा क्लास होता था उस टाइम। तो हमारा एक छोटा सा इच्छा भी है, ये जब तक इसका ऑनलाइन चलता है तब तक अगर हम इंडिया आ जाएंगे तो जो फिजिकल स्कूल में अगर स्विच करना है उससे पहले थोड़ा बहुत हमको अगर 5-6 महीना मिलेगा तो फिर से ऐसा वाला ट्रिप कर सकते हैं। नहीं तो देखते हैं ऑनलाइन स्कूल अगर कैसा है तो कंटिन्यू भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी तो फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं है, 2 साल के बाद देखेंगे। 8th स्टैंडर्ड में उसका जो बोलता है ना फाइनल कॉल लेंगे, ये कंटिन्यू करेगा या विल स्विच बैक टू फिजिकल स्कूल। और कुछ शेयर करना है? जो क्लास का टाइमिंग है वो इंडिया टाइम से कितना है? 9:15? नहीं, हाँ, इंडिया टाइम से 9:15 से क्लास शुरू होता है। फिर हम जो एब्सेंट रहता है असेंबली के लिए उसको असाइन करते हैं ना, इसीलिए वो टाइम 15 मिनट टाइम लेते हैं हम। फिर 9:30 को स्टार्ट होता है, 1:30 तक इंडिया और टाइम। हाँ, इसमें बहुत बेहतरीन ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का। तो अगर मानो इसको नींद आ रहा है, क्योंकि यूएस में है, तो वो टाइम पे शायद वो उतना तक, वैसे तो आज तक मिस नहीं किया, सारे अटेंड करता है। लेकिन अगर मानो कि नींद आ रहा है या सोना जल्दी है तो सारे क्लासेस जो है ना रिकॉर्डेड रहता है, सारे रिकॉर्डिंग्स रहता है। तो आप सुबह उठ के फिर से जब भी टाइम मिले रिकॉर्डिंग में जाओ, क्या क्या पढ़ा है, फिर खुद प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप टीचर से पूछ के वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये सब है। बाय द वे, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि इतना सारा क्वेरी आया, लोग पूछ रहे थे, इसलिए हम एक डिटेल ब्लॉग बनाए। हमने बोले थे भी बहुत सारे व्यूअर्स को कि एक डिटेल ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेरीज को रेस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है, और जब हम रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, यार आपने रेस्पॉन्ड नहीं करते हो सारे क्वेरीज को। तो पर डे 400-500 कमेंट्स आते हैं, तो हम रैंडमली रेस्पॉन्ड करते हैं। सबको रेस्पॉन्ड करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो इसलिए हमने ये मोस्टली आई थिंक वी कवर्ड। और कुछ है याद आ रहा है तुझे कुछ शेयर करना है? नहीं। अगर होगा तो हमारा तो ब्लॉग चलता रहता है, दूसरा कोई ब्लॉग में अगर ऐसा बहुत सारा कमेंट आया जो कि हम मिस किए, या ऐसा कुछ क्वेरीज आया होगा तो हम कमेंट में ही रिप्लाई करेंगे आंसर करने का। नहीं तो कोई ऐसा कॉमन टॉपिक जो कि हमने मिस कर दिया रहेगा तो उसके लिए फिर से कोई दूसरा ब्लॉग में बना ही देंगे। तो इसका क्लास वैसे 1 घंटे में शुरू होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।